Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Real and Complex Numbers. Book page number 43. The topic is radicals and radicands. कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट देखें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर हमारे पास n जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 से बड़ा हो, एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a क्या है, एक रियल नंबर हो, देन एनी रियल नंबर x, फिर कोई भी रियल नंबर x सच दैट, जैसे कि x की पावर अगर n हो, ठीक है, x की पावर n हो, वो इक्वल होगा a के, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। इसको हम क्या कहते हैं कि nth रूट है वो a का, ठीक है, क्या है कि nth रूट है उसका, यानी x की पावर अगर n ले तो वो आंसर a के इक्वल हो, इट्स मीन x क्या है, nth रूट ऑफ a, एंड इन सिंबल इज रिटन एज, एंड n इन सिंबल इज रिटन एज, हम इसको सिंबल्स के तौर पे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट को रेडिकल भी कहते हैं, स्क्वायर रूट को रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल का साइन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पे इसकी पावर जो है रेडिकल के ऊपर आएगी n, और या फिर x इज इक्वल टू a होल की पावर 1/2n, 1/n सॉरी, ठीक है, x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, यानी रेडिकल का मतलब जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है, इसलिए ये 1/n होगा। नेक्स्ट इन द रेडिकल, ये जो रेडिकल है इसमें n के रूट ऑफ a, इस रेडिकल में ये जो n के रूट ऑफ a है, द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है इसके रूट का इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, ये सिंबल जो है वो रेडिकल कहलाता है। n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये जो n है ये इसकी पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, n जो है वो उसका इंडेक्स है, एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड, और रियल नंबर जो a हो, कोई भी रियल नंबर जो रेडिकल के अंदर होगा उसे हम रेडिकेंड कहेंगे या फिर बेस कहेंगे, ठीक है। रेडिकल क्या होता है कि इसके रूट के साइन को हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो भी ऊपर उसके साथ पावर होगी वो जब वो उसके इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहलाता है, और इसके बाद जो रियल नंबर्स के रूट के यानी रेडिकल के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंड या फिर बेस। यहाँ पे ये जो सिंबल है वो क्या होगा, रेडिकल होगा, और इसके बाद जो ए होगा इसके अंदर वो क्या है, रेडिकेंट। नीचे नोट है टू स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 2 इज यूजली रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, कि अगर आप देखें यहाँ पे इसकी पावर जो 2 अगर लिखा हो तो उसको आमतौर पे हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ए लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 1/2 के इक्वल होती है, वो आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड, रेडिकल फॉर्म में जो है वो रेडिकल साइन यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है कि nth रूट ऑफ ए, ठीक है, हमने ऐसे यूज किया है कि x की पावर क्या होगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू a की पावर 1/n होगी, तो ये रेडिकल यूज हुआ है, इज अ रेडिकल फॉर्म, ठीक है। 3 अब ये क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। जिस रेडिकल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको रेडिकल यूज करेंगे वो रेडिकल फॉर्म होगी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रेडिकल के बजाय एक्सपोनेंट यूज करेंगे, पावर्स यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है x इज इक्वल टू ए की पावर 1/n, ठीक है, इसी को अब ये रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि nth रूट ऑफ ए, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू ए की पावर 1/n इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह ये जो हमारे पास था
कि थर्ड रूट ऑफ एक्स एंड फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स की पावर 3/2। एंड ये अलग से एग्जांपल है कि z की पावर 2/7 और एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट यानी पावर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन रेडिकल फॉर्म में रेडिकल्स यूज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स कि रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है रेडिकल्स की। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए बी क्या है आर यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, और एम और एन क्या है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे है nth रूट ऑफ ए बी का जो nth रूट होगा वो किसके इक्वल होगा कि ये रेडिकल nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, यानी दोनों पे हम लोग अलग अलग उसका nth रूट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों का nth रूट है आपके पास, तो वो अलग से भी हम दोनों पे रेडिकल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। अब और ए और बी डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या है जस्ट ए की रेडिकल फॉर्म है, उसकी nth पावर है, तो हम इस रेडिकल को दोनों के साथ अलग अलग इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ अलग से अप्लाई हो सकता है और बी के साथ अलग से अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 देखें क्या है कि nth सबसे पहले एम रूट ऑफ ए, ठीक है, और फिर एन रूट ऑफ एम रूट ऑफ ए। तो इसको क्या करेंगे, ये एन और एम जो है वो आपस में एक दूसरे से मल्टीपल्स हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये किसके इक्वल होगा कि एन एमथ रूट ऑफ ए, ठीक है, एन एम रूट ऑफ ए। अगर आपके पास दो नंबर्स हों तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट है अब यहाँ पे nth रूट ऑफ ए एम, ठीक है, nth रूट ऑफ ए एम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा कि nth रूट ऑफ ए होल की पावर m, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो पावर है m a की पावर m है, ये होल पावर भी हो सकती है, इस रेडिकल की पावर भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट नंबर 5 इज nth रूट ऑफ a की पावर n, ठीक है, nth रूट ऑफ a की पावर n जो है वो n और n कैंसिल होके तो जस्ट आंसर आपके पास क्या आएगा जस्ट a। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स और ये जो है हमारे क्वेश्चंस में यूज भी होंगी, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज है इनको आपने लिखना भी है, अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को। वाइस वर्सा मीन्स कि पहले हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। The method of transforming expression in radical form to exponential form and vice versa is expressed in following examples। कि जो मेथड है कि कैसे हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेथड आपको एग्जांपल से क्लियर होगा कि एग्जांपल्स सॉल्व हुए हुए हैं। नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, कि अगर आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट जो है वो रेडिकल फॉर्म में है और कुछ जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जो रेडिकल फॉर्म में है उसमें ने उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। देखिए नंबर 1 जो है वो क्या है फिफ्थ रूट ऑफ -8। अब ये जो है रेडिकल फॉर्म है, ये क्या है इसकी रेडिकल फॉर्म है और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल क्या होगी फिफ्थ रूट ऑफ -8 की, कि -8 की पावर 1/5, ठीक है, -8 की पावर 1/5। नेक्स्ट नंबर 2 इज थर्ड पावर ऑफ x की पावर 5, ये भी आपके पास रेडिकल फॉर्म है और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो हम थर्ड पावर ऑफ x की पावर थर्ड रूट ऑफ x की पावर 5 को कैसे लिखेंगे x की पावर 5/3। नेक्स्ट है ये आपके पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या y की पावर 3/4 और हमने इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ y की पावर 3, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ y की पावर 3। रेडिकेंट जो होगा वो क्या होगा y की पावर 3 और 4 जो है वो उसका इंडेक्स है और ये रेडिकल है और इसकी जो पावर है यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ y की पावर 3।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है कि x की पावर -3/2 है, तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर -3, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट 2, ये जो हमारे पास ये जो साइन होता है इसकी पावर जो किसके इक्वल होती है 1/2 के इक्वल ही होता है। ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास ये जो साइन होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 की इक्वल होती है। ये जो साइन है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर -3 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर -3। तो ये थी हमारी कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिनको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखा है और रेडिकल फॉर्म जिनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है कि थर्ड रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 5, इसका थर्ड रूट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16 के फैक्टर्स बनाएंगे, 16 को डिवाइड करेंगे फैक्टर्स में। देखिए हमने फैक्टराइजिंग किया सबसे पहले, तो जब 16 के फैक्टर्स होंगे 2 और 8, नेक्स्ट x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को हमने डिवाइड किया है इसके फैक्टर्स में। एक दफ़ा x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। देन वाई स्क्वायर एंड y की पावर 2 एंड y की पावर 3, तो ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा ये हमारे पास वापस आ सकता है 16x की पावर 4 y की पावर 5। नेक्स्ट है अरेंजिंग परफेक्ट क्यूब्स। अब यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको अरेंज किया है कैसे उनका परफेक्ट क्यूब बन सकता है। यहाँ पे हमने 2x y स्क्वायर, ये जो था 2, इसको x और y स्क्वायर, इन जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स थे उनको अलग लिखा 2x y स्क्वायर, और सेकंड जो था हम इस 8 को 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, x की पावर 3 एंड y की पावर 3। यहाँ पे तीनों की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 2x y स्क्वायर, तो ये क्या होगा थर्ड रूट ऑफ 2 क्यूब x क्यूब y क्यूब। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टी है, हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है कि इन पे बारी बारी हमने रेडिकल अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखें, ठीक है। वही प्रॉपर्टी हमने दोबारा यूज़ की है, प्रॉपर्टी नंबर 1 दोबारा यूज़ हुई है, ठीक है। और उसमें क्या किया है कि ये जो था 2x क्यूब हमने इसको दोबारा से इसमें यूज़ कर लिया है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 क्यूब के थर्ड रूट ऑफ 2 की पावर 3, थर्ड रूट ऑफ x की पावर 3 एंड थर्ड रूट ऑफ y की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड रूट है ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 2xy, यहाँ से हमने 2xy कॉमन लिया है, फिर थर्ड रूट ऑफ 2xy स्क्वायर, फिर 2x और y का थर्ड रूट, ये 2xy यहाँ से हमने एक 2xy कॉमन लिया था, तो थर्ड रूट ऑफ 2x, यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 बचा है, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 3 कैंसिल हो गए, जस्ट 2x बचेगा, फिर 3 और 3 कैंसिल होकर जस्ट y बचेगा 2xy, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से, इस सारे को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगा 2xy और ये एज इट इज थर्ड रूट ऑफ 2xy स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ किया है, प्रॉपर्टी 5 की कैंसिल हो जाएंगे जब इनके रेडिकल और ये इसके इक्वल होगा, तो ये हमारी जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हुई है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2.3। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक पे नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें और हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखें, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट उनको लिखना है, जैसे कि हमने एग्जांपल की थी आपकी जो बुक के पेज नंबर थी, पेज नंबर 44 पे ही जो एग्जांपल थी वो जो हमने अभी सॉल्व की थी वही है एग्जांपल, हमने उसको उस एग्जांपल की तरह जैसे हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यहीं पे हमने वही काम करना है। तो नंबर 1 क्या है कि थर्ड रूट ऑफ -64,
ठीक है, थर्ड रूट ऑफ -64, तो इसको हम ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, -64 की पावर 1/3, ये होगी किसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी, -64 की पावर 1/3। नेक्स्ट नंबर 2 इज 2 की पावर 3/5। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 3/5 को ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3, ये आपकी इसके बाद क्या होगी, रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 3 है -7 होल की पावर 1/3, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ -7, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ -7, तो ये क्या होगी, इसकी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 इज y की पावर -2/3, तो ये भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, थर्ड रूट ऑफ y की पावर -2, ठीक है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई, थर्ड रूट ऑफ y की पावर -2, तो ये रेडिकल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, टेल whether the following statements are true or false। अब यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स है, बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो नंबर 1 है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, कि अगर 5 की पावर 1/5 होगी तो इसकी रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी, ठीक है, तो इसकी रेडिकल फॉर्म जो है वो ये नहीं होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं है, ये फॉल्स है। कैसे, दिस इज फॉल्स बिकॉज 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 5, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो 5 की पावर 1/5 है वो किसके इक्वल होती है, फिफ्थ रूट ऑफ 5 के। नेक्स्ट नंबर 2 इज 2 की पावर 3/4 इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 4। आप देखें ये क्या है, 2 की पावर 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 4, ये ट्रू है। क्यों, बिकॉज जब हम 2 की पावर 2/3 लेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है, इसलिए ये थर्ड रूट ऑफ 4 होता है, इट्स मीन इट्स ट्रू। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया है कि पता चले ये कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन साथ गिवन है। नेक्स्ट नंबर 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, इट्स फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है जस्ट 7 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं होता, जस्ट 7 होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 3 इज थर्ड रूट ऑफ x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3, ठीक है, तो थर्ड रूट ऑफ x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3, ये फॉल्स है, क्योंकि थर्ड रूट ऑफ x की पावर 27 जो है वो इक्वल होता है x की पावर 27 की पावर 1/3, इसलिए ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि x की पावर 3 के इक्वल होता है थर्ड रूट ऑफ x की पावर 27, ये फॉल्स होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी चेक कर लिया कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, इसको भी अपनी नोटबुक पे लिखना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 2.3 दोनों आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, इसमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि जस्ट उनको रेडिकल फॉर्म में लिखें या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, सिंप्लीफाई नहीं करना, डोंट सिंप्लीफाई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, थर्ड रूट ऑफ -125, कि -125 का थर्ड रूट क्या है। तो देखिए थर्ड रूट ऑफ -25, इसको जब हम लिखेंगे तो इस -125 को हम लिख सकते हैं -5 का क्यूब, क्योंकि अगर हम -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -125 ही होगा, ठीक है। जब ये होगा -5 की पावर 3, तो फिर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है रेडिकल फॉर्म को, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा -5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू -5, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज फोर्थ रूट ऑफ 32, कि 32 का फोर्थ रूट क्या होता है।
अब 4/32 इज इक्वल टू, अगर हम 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 32। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 4th रूट ऑफ 2 की पावर 5। नेक्स्ट, अब हम इस 2 की पावर 5 को ब्रेक किया है हमने, पहले 2 की पावर 4 में, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोबारा इसके इक्वल आ सकता है। नेक्स्ट है अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 1/4, यहाँ पे हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ये पावर जो है वो हम दोनों पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4। यहाँ पे ये लागू हुआ है कि एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर क्या है एन है, सेम है, तो ये पावर जो है वो दोनों पे बारी बारी अप्लाई हो सकती है। अब देखें यहाँ ये 4 और 4 कैंसिल होगी, 2 की पावर 1 जस्ट 2 बचेगा मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4। अब जो आंसर होगा वो क्या, आंसर आपके पास क्या आएगा, ये 2 एज इट इज़ होगा, ठीक है, फिर 4th पावर ऑफ 2, ठीक है, ये 2 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4th पावर ऑफ 2, तो ये आपके क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा, ये इसको सिंप्लीफाई करने से आया है। नेक्स्ट नंबर 3 इज 5th पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32 के 3 डिवाइडेड बाई 32 की 5th पावर क्या है। यहाँ पे हमने 32 को अगेन जो है वो 2 की पावर 5 में लिखा है, क्योंकि अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। अब ये इसको हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। अब ये पावर जो है वो दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको दोनों के ऊपर जो है वो अलग अलग जब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 1/5 होगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 5th पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है 5th पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32 को सॉल्व करने से आया है 5th पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट इज, अब देखिए 4th पार्ट क्या है, 3rd रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 27 के -8/27 का 3rd रूट क्या है। तो यहाँ पे अब देखें -8 को हमने ब्रेक किया है -2 की पावर 3 में, कि -2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -8 ही आता है, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब 27 को भी हमने ब्रेक किया है 3 की पावर 3 में, कि 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 3 की पावर 3 ही होगा। अब ये दोनों की पावर सेम है 3 क्या हो जाएगा -2/3 होल पावर 3। अब नेक्स्ट देखें, ये जब हम इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -2/3 होल पावर 3, ठीक है, फिर 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या बचेगा जस्ट -2/3। तो ये आंसर होगा हमारी इस 4th पार्ट का, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था। तो ये जो आज वाले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वह कंप्लीट हो गई है, और हमने इसी लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखा है, रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक्सरसाइज 2.3 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अल्लाह हाफिज़।